नमस्कार। शनि का मार्गी चाल चलना। अब ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है दिवाली के बाद से। दिवाली के बाद से शनि का मार्गी चाल चल के कुछ राशियों के अंदर ऐसा प्रभाव डालेगा, ऐसा लाभकारी प्रभाव डालेगा, जो आप लोग कहोगे कि अभी तक का जो समय था, जो उनके लिए कष्टों से भरा हुआ था, वो समय एकदम से परिवर्तन में आ जाएगा। वहीं एक चीज और भी होगी उनके साथ में कि अभी तक के समय के अंदर जो उनको मतलब एक तरह से सक्सेस के लिए आगे की ऊंचाइयां चढ़नी पड़ रही थी ना, वो अब एक तरह से प्लेन पाथ टाइप हो जाएगा। तो इसी वजह से उनको जो सक्सेस अभी तक बहुत समय से नहीं मिल रही थी वो अब उनको मिलने लगेगी। यही नहीं बल्कि सक्सेस के अलावा भी उनको धन के अंदर वृद्धि, परिवार संबंधों के अंदर वृद्धि, अगर वो बच्चे हैं स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर उनको बाहर निकलना है या फिर अच्छे अंक पाने हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि शनि का वक्री और मार्गी चाल का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, लाभकारी भी समय आता है, और उसी तरह से कुछ समय ऐसा भी आता है जो जिसमें शनि एक कर्म फलदाता देवता है। उस टाइम पे वो उसी हिसाब से उनको फल देते हैं या दंड देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शनि का मार्गी चाल चलना जल्दी ही आरंभ होने वाला है और दिवाली के बाद से कुछ राशियों में ऐसा परिवर्तन होगा कि आप लोगों को अभी तक अगर करियर के अंदर सक्सेस ना मिल रही हो या फिर आप लोगों के धन के अंदर लाभ ना हो रहा हो, तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर बिल्कुल देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को कई सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए लाभप्रद होंगी। और वहीं आप लोगों को मैं ये राशियों के बारे में ज़रूर बताऊँगा, राशियों के अंदर किस तरीके से प्रभाव आएगा और किस वजह से प्रभाव आएगा, ये भी मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। जिस तरीके से जो अभी समय चल रहा है, 2024 का ये जो समय है, जो सितंबर से लेके अभी तक दिसंबर अभी भी बचा है और लास्ट के जो 4 महीने ये रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद रहने वाले। अब कष्टप्रद क्यों रहेंगे? क्योंकि 2024 का जो ये साल है, इसके अंदर जो आप लोगों को पता होगा कि मंगल इसके स्वामी हैं, इस 2024 के राजा हैं मंगल। तो इसी वजह से कुछ सारे जो ये विवाद है, युद्ध की स्थिति है, ये आप लोगों को होती हुई बिल्कुल नजर आएगी। क्योंकि क्रोध होना, क्रोध आना, उसके अगेंस्ट में आप लोगों को पता है, क्रोध के अंदर इंसान कभी भी सही फैसला नहीं लेता है। इसी वजह से कई सारे आप लोगों को विवाद छिड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर और जरूर देखने को मिल सकती हैं। अब उसी के तहत आप लोगों को ये जो अब आपको मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध देखने को मिल रहा है, मिडल ईस्ट का युद्ध बढ़ता जाएगा, अभी तो और बढ़ेगा। क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि कई सारे देश इसके अंदर मिलके और जंग के अंदर सीधी एंट्री ले लें, और सीधी एंट्री के साथ साथ इस जंग को इतने लेवल पे बढ़ा दें, इतना इसका स्तर इतना ऊंचा कर दें कि हो सकता है कि हर जगह पे चारों ओर आप लोगों को विनाश ही विनाश दिखे, हाहाकार दिखे, और लोगों की मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है। क्योंकि जब जंग छिड़ती है तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर बताने वाला था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जंग के आसार हैं, ये कुछ ही समय के अंदर ऐसा बदलाव लाने वाले हैं देश दुनिया के अंदर कि इससे कई सारे कष्ट बढ़ने वाले हैं। मगर ये तो जंग के जो आसार हैं ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि कोविड की महामारी आई थी और अभी एमपॉक्स वायरस का एक ही केस पाया गया है जिसको आइसोलेशन में रखा गया है।
आइसोलेशन में इसलिए क्योंकि उससे कोई भी और पीड़ित ना हो जाए। मगर एक चीज और आई है विदेशों के अंदर, वहीं यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एक और वायरस पाया गया है जो आप लोगों को पता होगा, कोविड। कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक और विकसित रूप में वेरिएंट आया है, केपीईसी। अब ये जो वेरिएंट है कोविड-19 का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। यूएस के कई शहर इससे प्रभावित हो रहे हैं, यूरोप में भी कई इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 100 केस अभी तक दिख चुके हैं इससे, और माना गया है अभी तक जो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है बहुत ही तीव्रता से बढ़ सकता है, और सर्दियां जैसे जैसे आएंगी उसी सर्दियों के साथ साथ इस वेरिएंट की ताकत और ज़्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को दिखाई देगी, और ये वेरिएंट बहुत ही जल्दी तीव्रता से कई जगहों पे बढ़ जाएगा। अभी के लिए ये यूएस, यूरोप और एशिया के कुछ देशों के अंदर इसकी जो संभावना है वो बढ़ती गई है। हालांकि एक चीज आप लोगों को पहले से पता है कि इस बार जो आप लोगों ने देखा होगा कि वेदर जो है इस बार बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है हमारा। वेदर का जो समय हुआ था, एक समय काल हुआ करता था, उस समय काल से हटकर वेदर चल रहा है बिल्कुल। ये बिल्कुल मौसम के अंदर जो बदलाव है, ये कुछ आप लोगों को पता होगा ग्रहों की जो स्थिति है उसके अंदर की मूवमेंट भी है। वहीं अगर लोग बाग ये सोचे कि ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो चंद्र ग्रहण के बाद में बिगड़ती हुई स्थिति, ये पहले से आकलन निकाल लिया गया था, क्योंकि चंद्र ग्रहण से जो जल का वेग है वो बढ़ना था, और उसी की वजह से आज यूरोप के कई सारे देश जलमग्न हो चुके हैं। कई सारे देश जिनके ऊपर इमरजेंसी रेड अलर्ट लग चुके हैं, लोग बाग रेस्क्यू किए जा रहे हैं वहां पर जल के प्रभाव से। तो यही इसी वजह से आप लोगों को अब एक चीज की आपदा और दिख रही है, और ये जो कोविड-19 का केपीईसी वेरिएंट है, ये जल्दी ही हो सकता है कि इसका संक्रमण बहुत तीव्रता से बढ़ेगा, और तीव्रता से ऐसे बढ़ेगा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक बात ये जरूर कही गई है कि इसके लिए हमारे पास में जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, और हम इसका इलाज कर पाएंगे। हालांकि इससे हम इतना ज़्यादा कष्ट नहीं झेलेंगे, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन हमारे पास में पहले से ही हमारे पास मिल जाएगी। बट ये वैक्सीन कितनी कारगर सिद्ध होती है ये अभी भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके जो केस हैं वो लगभग अभी 100 ही मिले। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताना बिल्कुल जरूरी समझा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर जरूर किया है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर भारत देश के अंदर भी ऐसा कोई वेरिएंट मिल जाए। अगर कुछ मिलता है तो आप जल्दी ही अपने पास वाले किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इस चीज को जरूर दिखाएं। अब मैं आप लोगों को राशि का वो जरूर बताऊंगा, क्योंकि राशि के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मकर राशि। मकर राशि के अंदर जो शनि का मार्गी चाल होगी वो 9वें घर से शुरू होगी, और ये शनि इस टाइम पे बिल्कुल सीधी चाल चलेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि वालों को धन संपदा में बहुत ही अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। वो उनका भाग्य एकदम से चमक उठेगा। आप लोगों को पता है शनि कर्म फलदाता है, तो इसी वजह से उनका जो भाग्य है वो बहुत ही तीव्रता से आप लोगों को उजलता हुआ बिल्कुल आपको उठता हुआ दिखाई देगा। अब ये चीज आप उनके जो मतलब परिवार के साथ में अगर संबंध खराब होंगे तो संबंध भी आप लोगों को बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो किसी बड़े एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम को बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि उसके लिए आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ना जरूर है आप लोगों को, मगर कुछ आपका भाग्य भी उसके अंदर बिल्कुल साथ देगा। वहीं इसके साथ साथ दो राशियां और हैं मकर के, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि मकर राशि के साथ साथ आप लोगों को मिथुन राशि और एक और राशि है वो है कुंभ राशि। तो इन तीन राशियों के अंदर शनि की जो शनि चाल चलेंगे, एक राशि के ऊपर चाल चलेंगे कि चौथे भाव के साथ में
जो उनका जो चाल होगी वो भी बिल्कुल सीधी रहेगी और सीधी चाल के साथ-साथ उनको आगे बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से लाभ प्रदान होंगे। और वहीं जो कुंभ राशि है और उसके साथ-साथ अब जो मैंने आप लोगों को बताया मिथुन, मकर और कुंभ, तीनों राशियों के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। अब शनि जो हैं वो मकर राशि के स्वामी हैं। इस टाइम पे जो चाल चलेंगे वो मकर राशि के स्वामी हैं और स्वामी होने के साथ-साथ वो उस राशि को सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं। उसके साथ-साथ आप लोग देखोगे कि उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फल मिलेगा जो उन्होंने कामना भी नहीं की होगी। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शनि की जो साढ़े साती है वो कुछ राशियों पे से खत्म होने वाली है और साढ़े साती जो होती है वो हमेशा ढाई-ढाई और ढाई से चलती है। तो वही जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं उसके अंदर फलदायी 2.5 साल होते हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म किए हुए हों पिछले, उनका आप लोगों को 100 गुना फल मिलता है। क्योंकि पहले जो ढाई-ढाई साल होते हैं ना जिसमें आप लोगों ने कष्ट झेला होता है मानसिक और शारीरिक पीड़ा का, वही अब शनि उसका आप लोगों को एक तरह से कंपनसेशन दे देते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को जो 2.5 साल होंगे आखिरी के उसके अंदर फल भी आप लोगों को, अगर आपने छोटा-सा कर्म किया है तो लगभग आपको 100 गुना फल मिल जाएगा उसके अंदर। आप रंक है तो बिल्कुल राजा बन जाएँगे। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, इन राशियों के अंदर दिवाली के बाद से परिवर्तन आएगा और ये आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।